अब जो हम पढ़ना चाहते हैं वो लिक्विड का लिक्विड में सोल्यूशन देखते हैं। तो मेजरली आपने याद रखना है इसकी 3 तरह की पॉसिबिलिटी या टाइप्स होती हैं। एक वो जो कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स होते हैं। कंप्लीटली मिसेबल का मतलब डिसॉल्वेबल, जो आपस में बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सेकंड है पार्शियली मिसेबल लिक्विड्स। पार्शियली मिसेबल का मतलब जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, यानी पार्शियली मिक्स होते हैं आपस में। हम डिटेल में आगे देखेंगे। एंड थर्ड जो इसकी टाइप होती है वो इमिसेबल लिक्विड्स होते हैं, जो आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते, बिल्कुल ही कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। तो सबसे पहले हम पहली एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर। अगर हम अल्कोहल और वाटर दोनों को मिक्स करें तो ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस। ऑल प्रोपोर्शंस का मतलब यह है कि इस सोल्यूशन में मैं कहीं भी देखूं तो मुझे सेम यूनिफॉर्मिटी मिलेगी पूरे सोल्यूशन में। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात है जो हमने याद रखनी, और वो ये कि जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एडिटिव। अब इसका क्या मतलब है स्ट्रिक्टली एडिटिव का? यानी अगर हम एक बीकर में एक लिक्विड लें और उसका वॉल्यूम लें 100 cm3, दूसरे बीकर में एक और लिक्विड लें उसका वॉल्यूम लें 100 cm3, जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करें तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि हमें एडिटिव वॉल्यूम मिले, यानी 100 + 100 200 cm3 मिले। दम है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि वो 200 हो। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जो वॉल्यूम का सोल्यूशन है वो हो सकता है इंडिविजुअल जो हमारे कंपोनेंट्स थे उनको ऐड करें और उससे ज़्यादा हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब हम उन दोनों को ऐड करें तो जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो वो उससे कम हो, यानी 200 से ज़्यादा हो या 200 से कम हो। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो दूसरी टाइप है वो है पार्शियली मिसेबल लिक्विड्स, और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द लिक्विड्स विच डू नॉट fully dissolve into one another are called partially miscible liquids। इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं 3 एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं, यानी फिनोल वाटर सिस्टम। अगर हम फिनोल को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होते बल्कि स्मॉल पोर्शंस में होते हैं। हम आगे डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। जो नेक्स्ट एग्जांपल दी है वो है ट्राई इथाइल अमाइन एंड वाटर की, ये भी पार्शियली मिसेबल सिस्टम है। नेक्स्ट जो लास्ट एग्जांपल है वो निकोटीन वाटर की, उसमें भी सेम चीज़ है। ये दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते बल्कि स्मॉल प्रोपोर्शंस में एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं। अब हम फिनोल वाटर सिस्टम को डिटेल में देखते हैं। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में फिनोल लें और दूसरी टेस्ट ट्यूब में वाटर लें और दोनों को मिक्स कर दें एक और टेस्ट ट्यूब में, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जब मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद 2 लेयर्स बन जाएंगी, एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी। जो ऊपर वाली लेयर है वो 5% फिनोल इन वाटर सॉल्यूशन है, यानी कि अगर हम इसमें देखेंगे ऊपर वाली लेयर में, इसमें जो फिनोल है वो सिर्फ 5% है, बाकी सारा वाटर। बिकॉज फिनोल इज लेस इन क्वांटिटी, तो फिनोल जो है ऊपर वाली लेयर में हमारे पास सॉल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट होगा। जो लोअर लेयर है हमारे पास वो 30% वाटर इन फिनोल का सॉल्यूशन है, यानी नीचे वाली लेयर में 30% वाटर है तो वाटर जो है वो सॉल्यूट हो गया, और फिनोल जो है वो सॉल्वेंट है। बिकॉज फिनोल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, इस वजह से फिनोल लोअर लेवल पे आ गया, और वाटर लेस डेंस है, इस वजह से वाटर ने अपर लेयर ले ली। इन दोनों लेयर्स को हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस हैं एक दूसरे के। बट आपने याद रखना है ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये जो आपस में इनका मिक्स होना है, डिसॉल्व होना है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इस वक्त हमारे सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसको बढ़ाएं, टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते हम 65.9 पर ले जाएं, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी एक कंप्लीटली मिक्स होगा आपस में और यूनिफॉर्म होगा। तो इस टेम्परेचर को यानी 65.9 को हम कहते हैं दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या फिर हम इसे अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं
वाटर एनिलीन सिस्टम, यानी इसके अंदर हमारे पास वाटर है और एनिलीन है। हम अगर इसे मिक्स करें तो ये फुली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इसमें 15% वाटर होगा एंड वाटर इज सल्यूट बिकॉज वाटर से 15% डिजोल्व होगा, और एनिलीन जो है इज सॉल्वेंट क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। बट अगर इसका टेम्परेचर हम रेज करते करते 167 पे ले जाएं तो अगेन हमें एक होमोजीनियस सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए जो ये टेम्परेचर 167 है इसे हम कहते हैं ये वाटर एनिलीन का क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास थर्ड, वो है मेथनॉल साइक्लोहेक्सीन सिस्टम की, यानी अगर हम इसको मिक्स करें, इस केस में भी हमारे पास 29% मेथनॉल सोल्यूशन मिलता है और इसका जो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होगा वो होगा 49 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड आखिरी जो हमारे पास एग्जांपल बनती है वो है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स, यानी बिल्कुल ही मिक्स नहीं होते। तो द लिक्विड्स विच डू नॉट डिजोल्व इनटू वन अनदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। इसकी एग्जांपल है हमारे पास वाटर एंड बेंजीन, वाटर और बेंजीन को मिक्स करें तो ये मिक्स ही नहीं होते, या फिर वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी आपस में कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।